हमारे साथ एक बेहद खास महिला है। खास इस लिहाज से कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, जो आवाज उठाई है, उस आवाज को उठाने का जज्बा, वो साहस बहुत कम लोगों में है। उज्ज्वला शर्मा जी, एक बड़ी शख्सियत के साथ आपका नाम जुड़ा, आपके संबंध बने और एक बच्चे की पैदाइश हुई। सारा विवाद उसको लेकर बहुत समय तक चलता रहा। हम शुरू से जाएं, शुरुआत में जब आप तिवारी जी से मिली तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम थी, लगभग दुगनी उम्र। तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आए? जब व्यक्ति नजदीक आता है तो इतना नहीं सोचता, इतना विचार नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि जरूर, और जहाँ जो सोचने की बातें हैं उसको सोचा जाता है, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि पहली शादी जो थी वो उसमें मैं असफल रही, तो मैं बहुत आशंकित थी और बहुत सशंक मन से ही मैंने बहुत तिवारी जी के अनेक आग्रहों के बाद कम से कम 5-7 वर्ष तक उनका आग्रह चलता रहा और उसके बाद मैंने इस संबंध को बहुत सोच समझ करके स्वीकार किया। और मैंने बहुत सी ऐसी बातें देखी जिसकी वजह से मैंने इस बात को नजरअंदाज किया। जो आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आए? 1967 में प्रोफेसर शेर सिंह जी, मेरे पूज्य पिता ने पदार्पण किया केंद्र की राजनीति में। और केंद्र की राजनीति में स्वाभाविक था, ये क्रम था कि इतने लोगों का आवागमन होता था, तो उसमें एक तिवारी जी भी शामिल थे, तिवारी जी भी आते थे। तिवारी जी का मेरे पिता से अनेक यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते और एक उदीयमान नेता होने के नाते वो सभी से संपर्क रखते थे, तो उसमें मेरे पिता से भी संपर्क रखते थे। और उन्होंने जब ये देखा कि मेरे से परिचय हुआ तो उन्हें लगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, संस्कृत विभाग में पढ़ा रही हूँ और संगीत, शास्त्रीय संगीत में मैं थोड़ी अभिरुचि के साथ साथ मैंने थोड़ी दक्षता भी हासिल की है, जो कि उन्होंने कुछ कार्यक्रमों में सुना। तो उन्होंने मुझे ये आग्रह किया कि आप भी जुड़िए हमारी गतिविधियों के साथ, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवक केंद्र की जो गतिविधियां जिसका मैं अध्यक्ष हूं उससे भी जुड़िए और कांग्रेस से भी, कांग्रेस की जो यंग विमेन कांग्रेस है वो उसमें ज्वाइंट। क्या 1962 में आपकी शादी हुई, आपका विवाह हुआ और उसके करीब 5, जैसा आप 1967 बता रहे 67, तो 5 सालों बाद तिवारी जी आपके संपर्क में आए। तो क्या वो असफल जो वैवाहिक जीवन था उस वक्त आपको एक भावनात्मक लगाव की जरूरत थी, एक इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत थी? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो पारस्परिक रिश्ता था मेरे पति के साथ वो कभी भी सौहार्द और सामंजस्यपूर्ण नहीं रहा, आरंभ से ही नहीं रहा। ये केवल हमारे घर के जो बड़े लोग थे, जो हमारे एल्डर्स थे, जो माता पिता थे, सबके प्रयास से वो किसी तरह से घिसटता रहा और फिर सबने सोचा कि भाई शायद संतान हो जाए तो हो सकता है कि पति का रुख जो है वो बदल जाए और सामंजस्य हो जाए, लेकिन वो तब भी संभव नहीं हुआ। तो 1970 के बाद से उनके और मेरे संबंध बिल्कुल वो अलग ही रहते थे और मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। और अब तिवारी जी ने जब भांप लिया कि ये बिल्कुल वैवाहिक रूप से बिल्कुल सेपरेटेड हैं अपने पति से, विच्छेद तो नहीं है लेकिन सेपरेशन की, पूर्ण सेपरेशन की स्थिति है, तो इन्होंने मुझे बार बार कहा आप इतनी विदुषी हैं, आप इतनी टैलेंटेड हैं, आप अभी यंग हैं, आप इतने तपस्या, इतनी ऑस्टेरिटी और इतनी तपश्चर्या वाला जीवन, एकाकी जीवन क्यों व्यतीत कर रही हैं? कभी कोई ऐसा अवसर आया, कुछ साल, कुछ महीने, या जब आप दोनों, नारायण दत्त तिवारी और आप दोनों साथ साथ रहे हों किसी एक जगह पे, किसी? मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद है कि 1980 में मेरे पिता जो थे वो चुनाव हार गए और 1980 में तिवारी जी सबसे पहले केंद्र की राजनीति में उनका प्रवेश हुआ जी, पदार्पण, उन्होंने भी प्रवेश किया उसमें। और उस समय जो 3 नंबर कृष्ण मेनन मार्ग, मेरे पिता की 12 साल से जो निवास रहा सरकारी आवास, उसी सरकारी आवास को अपने नाम में वो आवंटित करवाना चाहा और उन्होंने मेरी मदर से कहा कि माताजी आप 2-3 महीने के लिए तो एंटाइटल्ड हैं और मुझे अभी तो लिया नहीं, इनको कैबिनेट में नहीं लिया गया तुरंत, इनको कम से कम 5-6 महीने बाद कैबिनेट में लिया गया। तब तक इन्होंने कहा माताजी, मेरी मदर से ये थोड़ा सा जाकर इन्होंने क्योंकि थोड़ा बहुत तो सबको आभास हो ही गया था, तो इन्होंने आग्रह किया कि माताजी इसको कुछ दिन के लिए रिटेन कर लीजिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कोठी मुझे मिले, इस कोठी से मेरी बड़ी मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, मेरा बेटा भी यहीं पर हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि ये कोठी मुझे मिले। तो उनके कहने पर रिटेन किया गया वो मकान और उस समय हम लोग सब साथ रहे। मतलब 80 के आसपास आप हैं तो ठीक है, बहुत पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन परिवार के लोग और सबको ये इस तरह से जानकारी हो गई
कि रोहित के पिता नारायण दत्त तिवारी? बहुत स्पष्ट रूप से, और तिवारी जी के पक्ष के लोगों को, आने जाने वालों को भी, सबको ये जानकारी। सबको ये जानकारी, जब सबको ये जानकारी हुई उसके बाद नारायण दत्त तिवारी से आपने कहा होगा, बातचीत की होगी, उन्होंने कहा होगा कि जब सबको पता चल गया और आपने ही इसकी इच्छा जाहिर की थी, तो फिर इसको बेटे का नाम या अपना नाम देकर उसे समाज में, उसी पर मैं आ रही हूँ कि 1980 में जैसे ही वो यहाँ ही टेस्टेड द पावर का स्वाद क्या उन्होंने चखा केंद्र में, कि वो आदमी ही बदल गया बिल्कुल। तो मैंने इनसे ये कहा, मैंने कहा देखिए तिवारी जी, मेरी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये रोहित के साथ नहीं, आपको क्यों छोड़ेंगे, आप भी हमारी हैं, आप के साथ तो मेरे इतने, आप पहले हैं, रोहित तो बाद में आया है, आपके मेरे संबंध पहले बने हैं, तो आप कैसे। एक और बार बार बात उठती है जो पब्लिक डोमेन में भी आती है कि नारायण दत्त तिवारी के व्यवहार को लेकर, तो क्या उनके व्यवहार को लेकर उसमें कुछ आपको भी पहले से आशंका थी, या उन आशंकाओं को जानते हुए भी आपको लगा कि ये आदमी बेहतर पुरुष है, बेहतर इंसान? नहीं, मुझे कभी आशंका नहीं थी, नहीं तो मैं इतना बड़ा कदम अपने बच्चे की जिंदगी के साथ, मैं ऐसा खिलवाड़ करने वाली महिला नहीं हूँ, मैं तो कभी ऐसा नहीं करती, मैं तो आज तक इसके साथ लड़ाई लड़ रही हूँ। बिल्कुल आशंका नहीं थी, मुझे पूरा विश्वास था तिवारी जी पर, और मुझे तिवारी जी के पक्ष के विषय में कुछ नहीं मालूम था। शुक्रिया डॉक्टर उज्ज्वला जी। जहां तो एक महिला और उसके बेटे की लड़ाई इतने साल चली और उसके बाद आखिरकार कोर्ट ने इस बात की मोहर लगा दी कि नारायण दत्त तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं। खास कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार। ये साफ साफ जाहिर हो चुका है कि श्री एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं।